Hello, dear students. आज हमारा चौथवा पार्ट है इस कहानी के बारे में जिसका नाम एन एक्सलेंट फादर है, जिसको लिखा है जेन ऑस्टिन ने। और हमने देखा कि मिस्टर बिनेट अपने घर में से किसी को बिल्कुल भी ये शक होने नहीं देता है कि मैं मिस्टर बिंगले से जाऊंगा, मिलकर आऊँगा और शादी के बारे में उसके साथ बात करूंगा, उसको प्रपोज़ल पेश करूंगा। ये किसी को कानून कान खबर नहीं थी। और जिस दिन वो वहाँ से मुलाकात करके वापस भी आ गए और उस दिन शाम तक भी घर में किसी को बिल्कुल भी इस बारे में कोई पता नहीं था। और उसने एक ज़बरदस्त तरीके से घर में इंकशाफ किया इस बात का कि मैं मिस्टर बिंगले से मिल कर के आ रहा हूँ और मैंने वहाँ पे शादी वगैरह की बात जो है वो उसके साथ की है। और जब वो घर आ गया, वहाँ से मुलाकात के बाद मिस्टर बिंगले से मुलाकात करके जब वो घर आ गया तो उसने देखा कि लिज़ी ट्रिमिंग कर रही थी हैट की। और उसने उसको ये कहकर कहा कि मुझे यकीन है कि मिस्टर बिंगले को ये काम पसंद आएगा। और माँ ने कहा था कि हमें क्या है उस चीज़ के साथ कि उसको क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं, हमें जब उससे मिलने जाना ही नहीं है। और उसके बाद एलिज़ाबेथ वहाँ से कह उठी थी कि माँ, तुम शायद भूल गई कि मिसेस लॉन्ग ने हमें वादा किया है कि असेंबलीज़ के दिन, जिस दिन सारे गाँव को एक जगह जमा होना है किसी त्यौहार वगैरह के मौके पे, वो हमें मुलाकात कराएगी हमारा उसके साथ। तो उसने माँ ने कहा था वापस में कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ वो करेगी, क्योंकि उसके पास 2 भांजियाँ हैं और वो अगर बात चलाएगी तो उनमें से एक के बारे में चलाएगी। और उसके बाद जो है किट्टी ने खांसना शुरू किया था। माँ ने उसको डांटा था, ये कहा था कि रहम करो मेरे ऊपर कि क्यों खांसती हो, यानी कि मेरी परेशानी में इजाफा क्यों करती हो। तब बाप ने कहा था कि कभी कभी खांसी आ जाती है इसको, तो इस पे इसका ज़ोर नहीं चलता है। तो इसने कहा था किट्टी ने कि मैं अपने आप को खुश करने के लिए खांसती नहीं हूँ, बल्कि मैं बीमार हूँ तभी खांसती हूँ। और उसके बाद ये जो टॉपिक से हट गए थे लोग, घर में थोड़ा उधर की बातें हो गई थी, तो मिस्टर बिनेट ने कहा था कि चलो वापस आते हैं बिंगले वाले टॉपिक पे। उसके बाद हमारा आज का जो पार्ट है वो यह से आगे है। आई एम सिक ऑफ मिस्टर बिंगले, क्राइड हिज वाइफ। चिल्ला करके वहाँ से उसकी बीवी ने कहा कि मैं तंग आ गई हूँ ये बिंगले बिंगले नाम सुनकर। आई एम सॉरी टू हियर दैट, मिस्टर बिनेट ने वापस में कहा था, मुझे अफसोस हुआ ये बात सुनकर कि आप तंग आ गई हो बिंगले टॉपिक से। वाई डिड नॉट यू टेल मी सो बिफोर, पहले क्यों नहीं बताया मुझे, पहले बताया होता। इफ़ आई हैड नोन एज मच दिस मॉर्निंग आई सर्टनली वुड नॉट हैव कॉल्ड ऑन हिम। अगर मुझे आज सुबह इस बात का पता चलता कि तुम तंग आ गई हो मिस्टर बिंगले से, तो मैं उसको उसके घर मिलने नहीं जाता। बट आई हैव एक्चुअली पेड द विजिट, हकीकत ये है कि मैं वहाँ से वापस आ गया हूँ विजिट करके। वी कैन नॉट एस्केप द एक्वेंटेंस नाउ, मैंने जो शादी की बात वहाँ से की है, अब उस रकाबदारी से जो वो जो नज़दीकियाँ हो गई हैं, अब हम वहाँ से नहीं भाग सकते। अब जो कुराबतदारी हो गई है आपस में पैदा, अब उस से मैं नहीं भाग सकता। द एस्टेनिशमेंट ऑफ द लेडीज़ वॉज जस्ट वॉट ही विशड, और जो हैरानगी थी उस वक्त सारी लेडीज़ की, इसकी बेटियों की और अपनी बीवी की, वो उतनी ही हैरान कुन थी जितना इसने सोचा था कि मैं इनको हैरान कर दूंगा। दैट ऑफ मिसेस बिनेट सरपासिंग द रेस्ट, और मिसेस बिनेट इसकी अपनी बीवी, वो सबसे ज़्यादा हैरान हो गई, क्योंकि उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि मिस्टर बिनेट मिस्टर बिंगले से मिल कर के आ गया है। हाउ गुड इट वॉज ऑफ यू माई डियर मिस्टर बिनेट, शी सेड, उसने कहा यहाँ से, तुमने कितना अच्छा किया है ये मेरे प्यारे मिस्टर बिनेट। और ये अल्फाज थे मिसेस बिनेट के। बट आई न्यू आई शुड परसुएड यू एट लास्ट, लेकिन मुझे पता थी मैं तुम्हें मनवा के रहूँगी, अगर आप नहीं भी मानते तो मैं तुम्हें मनवाती, वहाँ जाने के लिए तैयार कर देती। आई वॉज श्योर यू लव्ड योर गर्ल्स टू वेल नेग्लेक्ट सेकेंड एक्वेंटेंस, मुझे अच्छी तरह पता थी कि आप अपनी बेटियों के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो, आप इस तरह का मौका जो है वो आप ज़ाया नहीं होने देते। वेल हाउ प्लीज्ड आई एम, उसने कहा कि मैं कितनी खुश हूँ। एंड इट इज़ सच ए गुड जोक टू, और ये एक जोक भी बन गया, दैट यू शुड हैव गॉन दिस मॉर्निंग एंड नेवर सेड ए वर्ड अबाउट इट टिल नाउ, आपको आज सुबह जाने का वहाँ प्रोग्राम था और अभी शाम तक हमें बिल्कुल
एक लफ्ज़ भी नहीं पता थी इसके बारे में, शक भी नहीं था कि आप वहाँ जाने वाले हैं। नाउ किट्टी, यू मे कफ एज मच एज यू चूज़। और किट्टी को कहा इस मिस्टर बिनेट ने कि किट्टी, खांसो, अब कितना खांसना है, कोई टेंशन नहीं है। एंड एज ही स्पोक ही लेफ्ट द रूम। और ये बातें बोलते बोलते दरवाजे से वो बाहर निकल गया, यानी कि छोड़ दिया पीछे कमरे में अपनी बीवी को और उन लड़कियों को, अपनी लड़कियों को। व्हाट एन एक्सेलेंट फादर यू हैव गर्ल्स, सेड मिसेस बिनेट। मिसेस बिनेट ने अपनी बेटियों की तरफ मुखातिब होकर कहा, व्हाट एन एक्सेलेंट फादर यू हैव, तुम्हारा बाप कितना अच्छा है। व्हेन द डोर वॉज शट, उस वक्त जो है मिस्टर बिनेट निकल गया था कमरे से बाहर और दरवाज़ा बंद हो गया था। और डियर स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आ गया होगा ये बात कि इस कहानी का नाम क्यों है एन एक्सेलेंट फादर। एन एक्सेलेंट फादर इस वजह से इस लेसन का नाम पड़ा है क्योंकि ये फादर बहुत एक्सीलेंटली, बहुत अच्छे तरीके से उस मौके का यूज़ करता है जो मौका उसको मिलता है अपनी बेटियों की शादी करने का। अब जो ये मामला है कि ये उतावले क्यों है, इतने मियाँ बीवी इतने उतावले क्यों है कि यहीं से ये अपनी बेटियों के बारे में शादी का प्रोग्राम जो है बनाते हैं, फिर उसको पेश करते हैं, इतना उतावले क्यों है। ये सोसाइटी डिफरेंट है हमारी सोसाइटी से। जिस सोसाइटी की कहानी है बरतानिया की, तो वहाँ जो है बेटियों की शादियाँ इसी तरह होती हैं। हमारे यहाँ जो है डिफरेंट तरीका है। हमारे यहाँ प्रपोज़ल लड़के वाले जाते हैं लड़की वालों के घर और फिर रिश्ता मांगते हैं। मांगने के बाद क्या होता है कि लड़की वाले फिर डिसाइड करते हैं कि हमारी बेटी के लिए क्या ये घर ठीक है। उसके बाद डिसीजन आता है कि चलो हाँ हम तैयार हैं, या इनकार में आता है कि नहीं हम तैयार नहीं हैं। तो ये सोसाइटी डिफरेंट है और यहाँ पे जो है बेटियों का इसी तरह से जो है रिश्ते तय किए जाते हैं। और जिस घर में अब 2 4 5 बेटियां हों तो वहाँ और भी ज़्यादा परेशानी होती है एक माँ बाप के लिए। जिस तरह ये जो माँ बाप है मिस्टर और मिसेस बिनेट, जिस तरह ये बहुत परेशान हैं, ये बहुत उतावले हैं, ये बहुत जल्दबाजी में हैं कि अपनी बेटियों की शादी तय हो। तो इस तरह आज हमारे यहाँ भी जिस घर में 2 4 5 बेटियां हों और उनके बारे में फिर जो है इनकम बहुत लिमिटेड हो और घर के अखराजात चलाना मुश्किल हों, और उस घर के लिए यहाँ भी इस तरह का माहौल बनता है कि उनके माँ बाप जो हैं काफ़ी परेशान रहते हैं कि बेटियों की शादी हो वगैरह, अच्छा लड़का मिले, अच्छा घर मिले। तो इस तरह जो है ये आप समझने की कोशिश करोगे कि क्यों ये इतने उतावले हैं, क्यों ये उतनी जल्दबाजी में हैं, क्यों ये इतनी कोशिश करते हैं अपनी बेटियों की यहीं से रिश्ता जोड़ने की, रिश्ता तय करने की। और थीम भी इसका यही है कि थीम ऑफ पेरेंटहुड इसमें सबसे बहुत बड़ा थीम है कि कहानी का, कि पेरेंट कितने बेचैन रहते हैं तब तक जब तक उनकी बेटियों की शादियां होती हैं, और अच्छा घर ढूंढने में, अच्छा लड़का ढूंढने में वो किस तरह की कोशिशें करते हैं, ये इसमें दिखाने की कोशिश की गई है इस लेसन में। और दूसरा ये कि एक्सेलेंट फादर यानी कि थीम ऑफ पेरेंटहुड इस तरह से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक अच्छा बाप जो होता है वो अपनी बच्चों के लिए हर वक्त जो है अच्छा सोचता है, हर वक्त उनकी भलाई के लिए काम करता है, हर वक्त उनकी सहूलियात के लिए, उनके आराम के लिए, उनकी बहबूदी के लिए सोचता रहता है। तो एक्सेलेंट फादर बनने की जो है हर एक बाप को कोशिश करनी चाहिए, और करते भी हैं सारे लोग कि मेरे बच्चे, मेरी जो औलाद हैं वो सब जो हैं ठीक ठाक सही सलामत सेटल हों, अच्छी तरह खाएं पिएं, अच्छी तरह रहें। और ये इसका थीम है। और अब कुछ क्वेश्चंस इसमें हैं, वो नेक्स्ट वाले लेसन में करेंगे डिस्कशन उनके बारे में। और आज के लेसन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।